हेलो गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मोशन। मोशन में देखिए, रेस्ट एंड मोशन सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। तो कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या कब हम कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है। जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाइक चला रहा है और बाइक पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। जैसे ये बाइक है और बाइक पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। बाइक पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं बाइक पे, ठीक है। और एक एक व्यक्ति बाहर, मतलब एक व्यक्ति खड़ा है, बाहर रोड है। इस रोड पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, फिर बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अगल बगल इसमें लगे। रोड के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इससे समझेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है फिजिक्स के टर्म में। देखिए, ये बाइक मूव कर रहा है, तो बाइक मूव कर रहा है तो बाइक पे बैठे इन दोनों व्यक्ति का पोजीशन जो है, इस रोड से, रोड पे चल रहे दूसरे व्यक्ति से, अगल बगल के पेड़ से, अगल बगल के बिल्डिंग से समय के साथ चेंज कर रहा है। बिल्डिंग से चेंज कर रहा है समय के साथ। तो इन दोनों पर्सन का जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन है, अदर ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है समय के साथ। तो ये दोनों पर्सन जो वो मोशन में हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का देखें, इन दोनों के बीच का अगर पोजीशन को देखें तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो चेंज नहीं हो रहा। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहे जाएंगे। जैसे कि आप ट्रेन पे जा रहे हैं, तो ट्रेन पे जा रहे हैं तो ट्रेन के बाहर के जो भी लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे बाकी लोगों के रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो आप ट्रेन ट्रेन के बाहर के लोगों के रिस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में आपका बॉडी मोशन में है। लेकिन उसी समय पर आपका बॉडी रेस्ट में भी है। किसके रिस्पेक्ट में? तो ट्रेन के अंदर बैठे लोगों के रिस्पेक्ट में। और जैसे कि देखिए, दो दो ट्रेन एक साथ ही चल रहा है पटरी पे, तो दोनों, जैसे होता है ना कि दो ट्रेन है, जैसे ये एक पटरी और ये एक पटरी है, तो इस पटरी पे भी एक ट्रेन चल रहा है और इस पटरी पे भी एक ट्रेन चल रहा है, और दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहा है तो दोनों ट्रेन मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। दोनों के बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है दोनों के बीच का, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये होता है रेस्ट और मोशन। आप समझ गए होंगे कि कब हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है और कब हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। उसमें रिलेटिव, उन दोनों दो बॉडी के बीच का जब रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है तब हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसका फिजिक्स के टर्म में डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन टू बॉडीज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, देन बॉडीज आर सेड टू बी इन मोशन। अब देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें अंतर क्या होता है? तो बहुत सारा अंतर होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस होता क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे कि आपको इस पोजीशन से, ये आपका मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है बी। ये मान लीजिए ये मान लीजिए गया है, गया गया एक शहर है, और ये मान लीजिए पटना है, ठीक है। तो आपको गया से पटना जाना है। तो गया से पटना जाना है तो आप कोई पाथ से होकर जाइएगा। जैसे कि आपका पाथ ही, आप ये इस पाथ के से होकर अब गया से पटना गए, तो ये जो पाथ है इसके टोटल जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखिए, तो डिस्टेंस का क्या होता है डेफिनेशन? डिस्टेंस किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन पाथ ही उसका मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिगर को देख के आपको पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस जो है, ये कर्व पाथ है, ये बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा दूरी है, इसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। किससे किससे इसके रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के। तो अब हम बहुत सारे केस देखेंगे जिसमें आपको पता चले कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा ही होता है या उसके बराबर होता है, उससे छोटा कभी नहीं होता है। फर्स्ट केस सर्कुलर मोशन। यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट कर रहा है मूव करना ए पॉइंट से, और एक राउंड कंप्लीट करके इस सर्कल का इसी पॉइंट पर फिर वापस आ जा रहा है, और इस सर्कल का रेडियस आ रहा है। देखिए यहाँ पर पाथ का लेंथ क्या होगा, तो ये इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग इसका मूवमेंट हुआ, यहाँ से स्टार्ट करके इसी पाथ पर आ गया, तो ये पाथ का लेंथ होगा ये सर्कल का सरकमफ्रेंस के बराबर। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का वैल्यू होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ 0 है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर ही एंड कर दे रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों यहीं पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों यहीं है, तो दोनों के बीच का दूरी 0 है, तो डिस्टेंस का कुछ वैल्यू आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर आपसे कोई पूछता है कि और कुछ ऐसा केस बताइए जहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू तो आ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, तो इसका एक और केस आपको बता देते हैं। जैसे कि एक बॉल को यहाँ से फेंका गया ग्राउंड से, तो ये बॉल अपना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, और यहाँ इसके बाद ये नीचे की ओर इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा, इस गेंद का नीचे की ओर इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट भी ग्राउंड है और एंड पॉइंट भी ग्राउंड है, तो इस केस में डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये h हाइट तक अगर गया बॉल, तो डिस्टेंस का वैल्यू h हाइट गया और h हाइट नीचे आया, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ h + h इज इक्वल्स टू 2h, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं है और एंड पॉइंट भी यहीं है। और एक और केस देख लीजिए, जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम बस एक ही केस में आता है, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जैसे ये कोई बॉडी है, इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे ये मूव कर रहा है, तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, इसी पाथ के अलॉन्ग ये सीधे मूव करते चला जा रहा है बिना अपने डायरेक्शन को बदले हुए। तो देखिए इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम हो जाता है, इस केस में डिस्टेंस का वैल्यू बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के। तो देखिए यहाँ से जितने भी केस है उससे देखने से हमें यही पता चला, कंक्लूजन लास्ट में हमारा यही निकला, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है। तो आगे के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।